हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा के सीरीज में हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट यूज होता है, क्या सिंटैक्स होते हैं, और हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे पता करें पर्टिकुलर जो डे वन है वो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा। इस तरह के जो हमने स्टेटमेंट थे उसको फाइंड आउट किया था आपके स्विच स्टेटमेंट का यूज करके, राइट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे पता करें पर्टिकुलर जो हमारा कैरेक्टर है वो कोई वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, राइट। अब क्या करेंगे, हमने बताया था आपको स्ट्रिंग लेने के लिए आपको यूज करना होता है नेक्स्ट लाइन, आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना होता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ले लिया, हमने क्या लिया, यूजर से इनपुट लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे एंड मल्टीपल केसेस यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्या है, जो ये स्ट्रिंग है इसमें ये क्या है, वोवेल है या फिर आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। एंड स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल केसेस बनाएंगे। तो हमने देखा था क्या होता है, ये स्विच कीवर्ड होता है। उसके बाद हमने सिंटैक्स में देखा था ये हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं। लास्ट में जो होता है हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट होता है। देखिए, स्ट्रिंग जो कीवर्ड होता है, मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप की जो वैल्यू होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो प्रोग्राम बनाए थे, जो कोड किए थे, उसमें क्या किया था, हमने इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू यूज की थी। इसलिए हमने वहाँ पर क्या किए थे, नंबर ऑफ केसेस, केस 1 2 3 इस तरह की लिस्ट बनाई थी, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो भी हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ए लिखा, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हम सिंपल ए लिख देंगे तो ये क्या होगा, हमारा पता ही नहीं चलेगा क्या ये एक अल्फ़ाबेट है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या करते हैं, कंपाइलर स्ट्रिंग जब देखेगा तो वो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा देखेगा उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें लिखी रहेंगी उसको क्या करेगा, वो स्ट्रिंग काउंट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ए। और ये पहला केस ए हमने बनाया। अगर हमारा ए हो जाता है तो हम प्रिंट आउट कर देंगे कि ये क्या हमारा है, वोवेल है, ठीक है, वोवेल, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक को ब्रेक कर देंगे, राइट। इसी तरह हम क्या करेंगे, मल्टीपल केसेस बनाएंगे। एक और केस यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको भी हम क्या लिख देंगे, ये वोवेल है, ठीक है, वोवेल। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक कर रहे होंगे, ब्रेक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह मल्टीपल केसेस बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर केस को, इस वाले ब्लॉक को कॉपी किया एंड देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, मल्टीपल केसेस बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास केसेस रेडी हैं। हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ए लिखा था। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ई, ठीक है। देन आफ्टर हम यूज कर रहे हैं आई, आई एंड ओ, और लास्ट में हम यूज कर रहे हैं यू, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही क्या होते हैं, वोवेल होते हैं हमारे, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशंस, मतलब 5 केसेस में से कोई एक भी केसेस एग्जीक्यूट होता है, कहने का मतलब ये है कोई भी एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा वोवेल होगा। अगर ऐसा कंडीशंस फॉल्स हो जाती, इन पाँचों में से सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो हम एक डिफ़ॉल्ट यूज करते थे जिसमें हम बताएंगे कि ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देते हैं, कॉन्सोनेंट, राइट। हमारा कोड रेडी है। हमने क्या बताया था कि ये जो हमारा ब्रेसेस होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन पास आउट करते हैं। और एक्सप्रेशन वही होता है जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इनपुट के लिए हमने क्या वेरिएबल यूज किया है, अल्फ़ाबेट यूज किया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फ़ाबेट यूज कर लेते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेट यूज कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। देखिए, हमने सीखा था जब हमने इनपुट लिया था जावा से, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कैसे स्ट्रिंग का इनपुट लिया जाता है।
हमने वहाँ पर सीखा था कि हम नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन का भी यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमने नेक्स्ट लाइन यूज किया है। देखिए एकदम माइनर डिफरेंस होता है आपका नेक्स्ट में और नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट का काम क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रिंग में नेक्स्ट से हम इनपुट लेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्पेस दिया, इनपुट लेते वक्त आपने स्पेस दिया और फिर उसके बाद एक दूसरी स्ट्रिंग लिखी, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, स्पेस से पहले वाले जो स्ट्रिंग होगी उसको सिर्फ प्रिंट आउट करेगा कंपाइलर, उसके बाद की जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, पूरा पैराग्राफ या फिर सारी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर होता है हमारे नेक्स्ट में और नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया यू। यू क्या है, हमारा एक वोवेल है, तो हमें क्या देना चाहिए, वोवेल दिया, ठीक है। अगर हम कोई कॉन्सोनेंट यूज करते हैं, अगर हम बी यूज करते हैं, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें इस कंडीशन में कॉन्सोनेंट दिया, ठीक है। तो हमने सीखा कैसे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था जो ब्रेक कीवर्ड होता है, इनका क्या काम होता है, कोड को टर्मिनेट कर देना, वहां से ब्रेक आउट कर जाना। अगर हम इन ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका आउटपुट मिलता है, क्या कोई एरर देगा कंपाइलर या फिर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कमेंट आउट करके चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ओके, देखिए इस कंडीशन में अगर हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हमने क्या बताया था, केस के अंदर पर्टिकुलर केस अगर हमारा रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुल, तो हमें क्या होगा, उस केस के अंदर जो भी लिखी हुई वैल्यू होगी वो प्रिंट आउट होगी। और उसके बाद अगर ब्रेक कीवर्ड था तो वहां से जो हमारा कंपाइलर था कोड को टर्मिनेट कर देता है और आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए चेक करके देखते हैं। अगर हमने ए लिखा तो ए हमारा वोवेल था, तो देखिए हमारे पास 5 वोवेल और एक कॉन्सोनेंट प्रिंट हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब हमने ब्रेक कीवर्ड हटा दिया तो सारे जो हमारी वैल्यू हैं, सारे केसेस की वैल्यू प्रिंट आउट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि पहली केस में गया तो ये क्या किया, ए को फाइंड किया, ए क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, वोवेल था तो वोवेल प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ई में गया और क्या किया, केसेस को चेक ही नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रेक कीवर्ड क्योंकि हमने हटा दिया था तो सारे केसेस को ये क्या कर रहा है, बारी बारी से एग्जीक्यूट करता जा रहा है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट में भी देखिए हमने क्या किया था, केस यू में भी हमने क्या किया था, ब्रेक कीवर्ड हटा दिया था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ से कोड ब्रेक ना होके फिर डिफ़ॉल्ट को भी चेक किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इनको ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर एक ही केस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हों, ठीक है। हम देखिए अब इस कोड को और छोटा यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर सेम अगर हमको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि सारे केसेस हम लिख देते हैं और लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, एक केस के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे कि हमारा वो क्या है, वोवेल है। तो क्योंकि ए ई आई ओ यू सारे हमारे वोवेल्स होते हैं, तो हम किसी एक को भी प्रिंट करा देंगे तो वो हमारा वोवेल होगा। अगर ए ई आई ओ यू में से कोई पर्टिकुलर एक भी कैरेक्टर है तो हमें वोवेल होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, ए भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, तो इसका इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, कुछ नहीं यूज किया है, मतलब कोई भी हमने कंडीशन नहीं लगाई है, कोई भी आउटपुट नहीं जनरेट किए हैं। लेकिन क्या है, अगर इन 5 में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो यू वाले कंडीशन में जो भी लिखी हुई चीज़ें होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक वाला जो कीवर्ड है वो हटा दिया है और केस यू के अंदर हमने ब्रेक कीवर्ड लगाया है। इसका मतलब ये है कि यू के बाद क्या होगा, हमारा जो कंपाइलर है यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अगर देखिए हम ई लिखते हैं तो ये हमारा ई क्या है, वोवेल है, तो हमें क्या हुआ, वोवेल प्रिंट आउट हुआ, ठीक है। अगर हम इसका अगर बी लिखते हैं तो बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट। एक बार और रन करके देखते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। आई क्या है, हमारा वोवेल है, तो हमें वोवेल मिला।